हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो कल हम लोग कुछ भौतिक राशि का सूत्र देखे थे, मात्रक देखे थे, उसका बीमी सूत्र निकाल रहे थे। उसके लिए हमने कहा था कि सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। फिर सूत्र के बाद लंबाई को क्या लिखे, यल, द्रव्यमान को क्या लिखे, यम, समय को क्या लिखे, टी, ब्रैकेट में बंद करके लिखे। यही हमारा बीमी सूत्र हो जाता था। तो सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। देखिए, पहला सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब, जैसे ये जो किताब है, इस किताब में कुछ ना कुछ वजन है ना, तो इस एकांक वजन में, मतलब एक वजन में इसका जो एकांक आयतन है, ये आयतन है, चूंकि ये लंबाई है, चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई भी है, ठीक है। तो इसके एकांक आयतन में कितना भार है? एकांक आयतन का मतलब एक में, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 20 मिली का भार, 20 मिली का भार 40 ग्राम है, तो 1 मिली का भार क्या होगा? 40 बटे भाग देंगे, अधिक का दिया है, एक का निकालना है तो भाग दिया जाता है। 20 यानी 2 ग्राम। 2 ग्राम जो है कितने का है? एक का है, यानी यही इसका हो गया घनत्व। घनत्व हो गया 2 ग्राम प्रति मिली, यानी 1 मिली में कितना ग्राम है? 2 ग्राम। यही होता है घनत्व। घनत्व माने एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, ठीक है। एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। तो अगर इसका हमें सूत्र पता है, ठीक, हमें सूत्र पता है और हमें लिखना है मात्रक, ठीक है। ये घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हमें सूत्र पता है, इसका मात्रक लिखना है, तो हम क्या करते हैं? लंबाई की जगह यल, लंबाई की जगह मीटर रखते हैं ना। ये तो बीमा के लिए हो गया, और यही लंबाई के लिए क्या रख देते हैं? मीटर। द्रव्यमान के लिए किग्रा, समय के लिए सेकेंड। ये मात्रक के लिए है और ये बीमी सूत्र के लिए है। अगर कहीं मात्रक लिखना होता है तो लंबाई की जगह क्या लिख देते हैं? मीटर। द्रव्यमान की जगह क्या लिख देते हैं? किग्रा। समय के लगे सेकेंड, ठीक है। अगर यही हमें बीमी सूत्र लिखना है, तो जहां मीटर रहता है वहां पर कैपिटल एल, किग्रा की जगह कैपिटल एम, सेकेंड की जगह कैपिटल टी। ये मीटर क्या है? लंबाई के लिए है। किग्रा क्या है? द्रव्यमान के लिए है। ये समय के लिए सेकेंड है। तो यहाँ पर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें सूत्र पता है, तो ये द्रव्यमान की जगह क्या रख देंगे बताइए? क्या रख देंगे? किग्रा। हमें मात्रक निकालना है, ठीक। आयतन का मात्रक हम जानते हैं, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर घाते 3 होता है ना। आयतन का मात्रक होता है मीटर घाते 3 है, इसलिए हमने बताया था कि आप लोग कुछ का याद कर लीजिए। क्षेत्रफल का क्या? मीटर घाते 2 वर्ग मीटर। आयतन का घन मीटर। वेग का मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया? आयतन का मीटर घाते 3। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया? किग्रा प्रति मीटर घाते 3 हो गया।
ये घनत्व का मात्रक हो गया। ठीक है, अब हमें बीमी सूत्र लिखना है। बीमी सूत्र लिखना है, तो बीमी सूत्र के लिए हमने लिख ही दिया है। ठीक, अब जो है किग्रा की जगह हम क्या लिख देंगे बीमी सूत्र के लिए? किग्रा क्या लिखेंगे? m, नीचे मीटर की जगह क्या लिखेंगे? l, l और घाते कितना लगाएंगे? 3। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो m l, ये घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 ml घाते -3। अगर इसमें हमें कहा जाए कि द्रव्यमान की बीमा कितना है, लंबाई की बीमा क्या है, तो जितना घात है द्रव्यमान के घाते कितना है? 1, इसके घाते कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। लंबाई के घाते कितना है? -3। ये हो गया बीमा, ये हो गया बीमी सूत्र। बात समझ में आ रही है? बीमी सूत्र लिख लिए हैं तो देख लीजिए इसके घाते कितना कितना है। यम के घाते कितना है? 1, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1। तो द्रव्यमान की बीमा कितना हो गया? 1। लंबाई के घाते कितना है? -3, तो लंबाई की बीमा हो गई -3। ठीक है, तो हमें सूत्र पता है, हम लोग निकाल रहे हैं। सूत्र पता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है। जो एकांक आयतन होता है किसी भी पुस्तक का, मेज का, ईंट का, पत्थर का एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान होता है वही उसका होता है घनत्व। ठीक है, तो घन द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र आपको याद है। द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे? किकरा। आयतन के लिए हमने कहा है, याद कर लीजिएगा, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी मीटर घाते 3। तो किग्रा बटे मीटर क्यूब, यानी किग्रा प्रति मीटर क्यूब, यानी किग्रा प्रति मीटर घाते 3। अब बीमी सूत्र लिखना है तो किग्रा की जगह क्या लिख दिए? यम। अब मीटर की जगह क्या लिख दिए? यल घाते 3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यम यल घाते 3। अगर ये सूत्र हमें पता है, अगर आपसे पूछा जाता है द्रव्यमान की बीमा कितना है, तो द्रव्यमान के घाते कितना है? 1। द्रव्यमान की बीमा हो गई 1। पूछा जाता है लंबाई की बीमा कितना है, तो लंबाई के घाते देख लीजिए कितना है? -3, तो लंबाई की बीमा क्या होगी? -3। कर लेंगे, चलिए। देखिए ये बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए दीवार है, इसी दीवार को हम ढकेलेंगे, ठीक है, तो अगर वो चलने लगती है, क्या करने लगती है? चलने लगती है। मान लीजिए कोई गाड़ी ले ले हम, जैसे कार, मोटर कार ये सब चलती है ना, तो कार चलती है तो उस पे मान लीजिए हमने बल लगाया और इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? त्वरण आ गया। तो उस बल का मान क्या होता है? इसका द्रव्यमान है, इसमें ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसका द्रव्यमान कुछ न कुछ है, कितने त्वरण से जा रही है, तो इस पर कितना बल लगेगा ये निकाल सकते हैं हम लोग। द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल निकालने के लिए, बल माने धक्का होता है। बल माने क्या होता है? धक्का। जैसे इसी ब्लैक बोर्ड को हम दबा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो वो उसका मान क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अगर हमें बल का मात्रक निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? मात्रक निकालने के लिए हम क्या करें? द्रव्यमान की जगह क्या रखेंगे? द्रव्यमान की जगह क्या रखेंगे? किग्रा, किलोग्राम, किग्रा रख दिए। अब देखिए त्वरण का मात्रक हमने कहा था, त्वरण का मात्रक याद किए रहेंगे, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा मात्रक क्या हो गया? किग्रा
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी बल का मात्रक क्या हो गया, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड घाते 2 या स्क्वायर कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। दोनों चीज एक है, ठीक है। तो बल का मात्रक कहेंगे तो न्यूटन भी कह सकते हैं, अब बल का मात्रक कहेंगे तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि बल का मात्रक क्या होता है तो आप लोग बताएंगे क्या, न्यूटन, ठीक है। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है बीमा निकालने के लिए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या दूसरा कहेंगे इसे किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें मान लीजिए बीमी सूत्र निकालना है, बीमी सूत्र निकालना है तो क्या मात्रक है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा की जगह क्या रखेंगे बताइए, हाँ कैपिटल एम रख दिए। मीटर की जगह क्या रखेंगे, एल रखेंगे, रख दिए, बटे देखिए सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, टी घाते 2, स्क्वायर है ना, टी घाते 2। अब क्या हो गया, यम हो गया, यल हो गया, टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के घाते क्या हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यम यल टी के घाते -2। तो क्या हुआ, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक क्या हो गया, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। बताए थे ना कि सब वैज्ञानिक अपने नाम पर नाम रख दिए, न्यूटन वैज्ञानिक थे, तो ये सोचे कि हम मर जाएंगे तो हमको याद लोग कैसे करेंगे, तो बल का मात्रक बना दिए कि न्यूटन होता है, न्यूटन को याद रखिए, रखे हैं ना। अगर हम लोग खोज किए होते, अगर न्यूटन की जगह विवेक बल का मात्रक बनाए होते तो क्या होता है यहाँ, विवेक, ठीक है ना। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग बीमी सूत्र लिखें, तो बीमी सूत्र कैसे लिखेंगे, बीमी सूत्र लिखने के लिए मात्रक चाहिए, तो मात्रक है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा के लगे क्या लिख दिए, कैपिटल एम, मीटर के लगे क्या लिख दिए, यल, सेकेंड की जगह क्या लिख दिए, टी घाते 2। अब इसको ऊपर ले गए तो टी की जगह क्या हो गया, टी के घाते -2, प्लस से माइनस हो गया ना, तो यम यल टी घाते -2। अगर हम कहेंगे द्रव्यमान की बीमा क्या होगी इसमें, बताइए कितना है, यम के घाते कितना है, एक। अगर द्रव्यमान की जगह लंबाई की बीमा पूछी जाएगी, लंबाई की बीमा तो कितना होगा, लंबाई के घाते कितना है, लंबाई घाते कितना है, 1। समय के घाते कितना है, समय की बीमा कितना है, -2, ठीक है। तो बीमी सूत्र हमें पता चल गया, तो उसमें हम द्रव्यमान की बीमा निकाल लिए, लंबाई की बीमा निकाल लिए, समय की बीमा निकाल लिए। तो हमें सूत्र अगर पता है तो हम क्या क्या निकाल ले रहे हैं, मात्रक निकाल ले रहे हैं। सूत्र अगर पता है तो मात्रक निकाल ले रहे हैं, बीमी सूत्र निकाल ले रहे हैं, और बीमा भी बता दे रहे हैं ना, इसकी बीमा कितनी है, ठीक है। चलिए संवेग क्या होता है, संवेग का मतलब कि द्रव्यमान में जब हम वेग का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, संवेग। अगर आपसे पूछा जाता है कि संवेग का मात्रक बताइए, तो मात्रक बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता है, हम मात्रक निकाल लेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किग्रा है,
वेग का मात्रक हमने बताया था कि इसको याद कर लीजिएगा, क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, हो गया ना, एक ही लाइन में हो गया। द्रव्यमान का किग्रा और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक निकल गया अपने आप। अगर हमें बीमी सूत्र निकालना हुआ तो बीमी सूत्र के लिए किग्रा की जगह क्या रखेंगे, यम, मीटर की जगह क्या रखेंगे, एल, बटे सेकेंड है, सेकेंड की जगह क्या रखेंगे, टी। अब देखिए यम यल टी ऊपर जाएगा तो टी के घाते कितना हो जाएगा, -1। अब द्रव्यमान की बीमा क्या है यहाँ 1, लंबाई की बीमा क्या है 1, और समय की बीमा क्या है -1, हो जाएगा ना। तो संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणे वेग। मात्रक लिखना हुआ, द्रव्यमान की जगह का मात्रक क्या है, किग्रा, वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग का मात्रक हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। बीमी सूत्र लिखना हुआ तो किग्रा की जगह यम, मीटर की जगह यल, बटे सेकेंड की जगह टी, mL/-2, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग आवेग का निकले। आवेग का सूत्र याद करना पड़ेगा हमें। सूत्र क्या है, बल आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, ठीक है। हमें सूत्र पता चल गया कि आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, यानी जो बल लगता है वो कितने समय अंतराल तक लगता है। ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे आवेग ना, जैसे क्रिकेट की गेंद जब आती है, जब गेंद लोकते हैं तो ऐसे नहीं लोकते, ऐसे लोकते हैं तो चोट लग जाती है ना। गेंद को लोकते हैं फिर हाथ को पीछे करते हैं तो चोट नहीं लगता है। यानी इस पे बल तो लगता है लेकिन समय अंतराल थोड़ा सा दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में समय दे देते हैं, तो जो चोट लगता है वो हमें चोट नहीं लगता। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जब पाठ पढ़ेंगे आवेग वाला तो वो सब पढ़ेंगे। तो अभी आप क्या देखें जानेंगे कि आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। तो हमें मान लीजिए मात्रक निकालना है, तो मात्रक निकालने के लिए हमें सूत्र तो पता है, बल का क्या सूत्र होता है। अब हमको बल पता है, समय अंतराल पता है, तो हमको सब मात्रक को किग्रा मीटर सेकेंड में लिखना है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है कि नहीं। अभी सूत्र हम लोग याद किए हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना, अभी हम लोग पढ़े हैं ना। और ये क्या है, समय अंतराल। देखिए बल बराबर हम लिख दिए द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि हमें द्रव्यमान किग्रा किग्रा मीटर सेकेंड में बदलना है। अब ये द्रव्यमान में बदल गया, इसको तो छोड़ दें। अब देखिए द्रव्यमान की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, किग्रा नहीं लिख सकते क्या। त्वरण का मात्रक हमने याद कराया था कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और समय अंतराल का क्या होता है, सेकेंड। समय माने सेकेंड, समय का मतलब सेकेंड, समय जहां भी आएगा उसका सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, किग्रा हो गया, मीटर हो गया, 1 सेकेंड ऊपर है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड नीचे है, 1 सेकेंड से कट जाएगा, यहाँ बचेगा सेकेंड। 1 सेकेंड कट जाएगा ना ऊपर से, यहाँ 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड नीचे है, 1 सेकेंड ऊपर है, 1 सेकेंड कट जाएगा तो 1 सेकेंड बचेगा। तो क्या बचा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ये तो हो गया इसका मात्रक। अब इसका बीमी सूत्र बताइए। किग्रा की जगह क्या रख दिए, यम, मीटर की जगह क्या रख दिए, यल, बटे सेकेंड की जगह क्या रख दिए, टी। तो क्या हो गया, यम एल टी के घाते -1। तो दोनों का बीमा एक है ना। इसके पहले जो निकाले थे संवेग,
उसका भी यही आया था यम एल टी के पावर माइनस 1। आवेग का भी वही आ गया, दोनों का सेम है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, आवेग बराबर है बल गुणे समय अंतराल। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक कैसे निकलेगा, द्रव्यमान। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे समय अंतराल। द्रव्यमान का होता है किग्रा, त्वरण का हम लोग याद किए हैं, इसीलिए हम लोग याद किए थे ना, याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड है, समय का सेकेंड, ये 2 सेकेंड नीचे है, 1 सेकेंड ऊपर है, कट जाएगा, 1 सेकेंड नीचे बचेगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है, अब इसमें जब हम बीमी सूत्र लिखेंगे तो किग्रा की जगह क्या लिखेंगे, यम, लंबा मीटर की जगह क्या लिखेंगे, एल, सेकेंड की जगह क्या लिखेंगे, टी। अब ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी के घाते क्या हो जाएगा, 1। अगर हम लोग द्रव्यमान की बीमा लिखें तो कितना हो जाएगा, 1। लंबाई की बीमा लिखें तो क्या हो जाएगा, यल के घाते 1। समय की बीमा लिखें तो समय की बीमा क्या होगा, ऋण 1। ठीक है, हाँ। कर लेंगे, हाँ। चलिए देखिए, अगर हमें दाब का मात्रक लिखना होगा तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यानी एकांक क्षेत्रफल पर जितना हम लोग बल लगाते हैं उसी को हम लोग दाब कहते हैं। जैसे इसी किताब को हम लोग दबा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, दबा रहे हैं, तो कितना एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी दाब लगाएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगाएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल को एकांक कर दें तो जो भी बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब। तो केवल सूत्र याद रहे, बस सूत्र याद, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए बल बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही ना है। और क्षेत्रफल अब लग दे, द्रव्यमान की जगह क्या रखेंगे, किग्रा रखेंगे ना। त्वरण का मात्रक हम याद कराए हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये हो गया किग्रा, ये हो गया मीटर, ठीक। अभी सेकेंड आ गया नीचे, आ गया मीटर स्क्वायर, एक ठो ये है, और एक ठो हो गया सेकेंड स्क्वायर। तो एक ठो मीटर कट गया, 1 मीटर नीचे बचा, किग्रा बटे 1 मीटर कट गया तो 1 मीटर बचा ना, 1 मीटर बचा और 2 ठो सेकेंड बचा, यही ना होगा। तो यानी दाब का मात्रक हमें हो गया, किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ ना, किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, दोनों हो गया ना, मीटर भी नीचे है और सेकेंड भी नीचे है। बात समझ में आ रही है, तो दाब बराबर हुआ बल बटे क्षेत्रफल। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक लिख दिए किग्रा, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। अब किग्रा हो गया, मीटर ऊपर हो गया, सेकेंड नीचे चला आया, 2 मीटर स्क्वायर भी नीचे है, तो 1 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे कट गया, 1 मीटर नीचे बचा और 2 ठो सेकेंड बचा, यानी मात्रक क्या हो गया, किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें बीमी सूत्र लिखना हुआ, बताइए, बीमी सूत्र, किग्रा की जगह क्या रखेंगे, एम, बटे मीटर की जगह क्या रखेंगे, यल, और सेकेंड की जगह क्या रहेगा, टी के घाते 2, टी स्क्वायर। तो अब बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, यम, यल ऊपर जाएगा कि नहीं,
घाते -1 और टी के घाते -2। ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। तो ये हो गया बीमी सूत्र। अब इसमें द्रव्यमान का बीमा कितना है 1, लंबाई का बीमा कितना हो गया -1 और समय का बीमा क्या हो गया -2। कर लेंगे इसको। हमें केवल सूत्र निकालना था। सूत्र निकालने के लिए दाब का बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बराबर क्या है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का हम जान रहे हैं किग्रा, त्वरण का जान रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। 5 ठो हम लोग याद किए थे ना, चाल वेग दोनों का एक ही मात्रक था मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर और आयतन का घन मीटर यानी मीटर घाते 3। तो उसी का इस्तेमाल हम लोग कर लिए। किग्रा मीटर, मीटर स्क्वायर नीचे है, सेकेंड स्क्वायर नीचे है, 1 मीटर ऊपर 1 मीटर 2 मीटर नीचे, एक ठो कट गया एक बचा। किग्रा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। बीमी सूत्र लिखना हुआ, किग्रा की जगह क्या लिख दिए यम, मीटर की जगह क्या लिख दिए यल, समय सेकेंड की जगह क्या लिख दिए टी घाते 2 यल यानी यम। एल ऊपर चला गया -1, टी ऊपर चला गया टी घाते -2। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए। अच्छा बल बार बार आ रहा है हमारे पास ना, बल कई बार आ रहा है ना, तो बल का बीमा याद कर लीजिए, मात्रक भी याद कर लीजिए। त्वरण का मात्रक कितना होता है मीटर प्रति स्क्वायर। इसी में किग्रा जोड़ दीजिए, इसी में किग्रा जोड़ दीजिए, बल बन गया। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है बल का मात्रक। बीमा क्या हो जाएगी इसकी किग्रा का यम एल टी के पावर -2। इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आ रहा है बल। ठीक है, हम लोग चाल का देखें मीटर प्रति सेकेंड एल टी पावर -1, ठीक, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, बीमा एल टी पावर -2, वेग का भी सेम है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और बीमा एल टी पावर -2। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बीमा एल स्क्वायर। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब यानी मीटर घाते 3 और बीमा एल क्यूब। ठीक, और क्या क्या याद था एक तो हमारा चाल वेग त्वरण बस। ठीक है, अब एक ठो याद कर लीजिए बल का। बल का क्या होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसकी बीमा एम एल टी पावर -2। कितना एम एल टी पावर -2। ठीक है, तो चलिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं अब किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का क्या होता है मीटर, याद है ना, लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो दूरी हो विस्थापन हो मीटर होता है। हाँ तो देखिए मीटर मीटर ऊपर 2 बार गुणा हो गया तो किग्रा मीटर का 2 बार गुणा हो गया ऊपर और सेकेंड नीचे है 2 बार, सेकेंड घाते 2 हो गया ना। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया किग्रा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं जूल। ये जूल भी वैज्ञानिक है, ये जूल भी क्या है वैज्ञानिक है, आपन नाम दे दिए। ठीक है, तो कार्य का मात्रक आप लोग क्या रखेंगे जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। और वैसे कार्य का मात्रक एमकेएस सिस्टम में किग्रा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मात्रक, क्या हो गया मात्रक। अगर हमें बीमी सूत्र लिखना हुआ तब, अगर हमें बीमी सूत्र लिखना हुआ तो किग्रा की जगह क्या रखेंगे भैया यम, मीटर की जगह क्या रखेंगे एल स्क्वायर और सेकेंड की जगह क्या रखेंगे टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया यम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा
2। ठीक है, अब इसमें मुझे बताइए द्रव्यमान की विमा क्या होगी, एक लंबाई की विमा क्या होगी, माइनस माइनस कहाँ, लंबाई ये है ना 2, और समय के क्या हो जाएगा, कितना, -2। कर लेंगे इस तरह से। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। किग्रा बल का क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुणे विस्थापन का क्या होता है, मीटर। गुणा कर दिए तो मीटर मीटर गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर नीचे चला आएगा, किग्रा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं हम लोग जूल। आपसे पूछा जाएगा कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। अगर कहीं किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिखा है तो ये लिख दीजिएगा, अगर कहीं जूल रहेगा तो जूल लिख दीजिएगा। वैसे कार्य का मात्रक जूल ही है, ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, बीमा कैसे लिखेंगे, किग्रा की जगह यम, लंबाई की जगह, मीटर की जगह एल घाते 2, यहाँ सेकेंड की जगह टी स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस में हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के घाते -2। ताज्जुब की बात होगी कि देखे हैं ना अपने कपारे पर कूली को देखे हैं, कूली 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 जो रेल में सामान ढोता है, अगर वो अपने कपार पर बोझ लेके इधर उधर दौड़ रहा है तो बेचारा थक जाएगा, पसीना निकल जाएगा, लेकिन कार्य कुछ करेगा, कार्य क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। जैसे इसी दीवार को हम ढकेल रहे हैं, इसी दीवार को क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो बल तो लगाएंगे लेकिन कार्य जीरो। अगर पूछेंगे इसको दीवार को ढकेलते ढकेलते हम थक जाएं, बीमार हो जाएं, दीवार अपने जगह से तो हिलेगी नहीं, तो विस्थापन जीरो होता है। तो जब किसी संख्या में जीरो का गुणा कर देंगे, जब तक विस्थापन नहीं होगा यानी वस्तु नहीं हटेगी, तब तक कार्य क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी दीवार को ढकेलते ढकेलते हम बीमार हो जाए, थक जाएं, लेकिन बल तो लगाएंगे, लेकिन पूछेंगे कार्य कितना किए। जैसे विवेक इसी दीवार को ढकेल रहे हैं, ढकेलते ढकेलते सुबह से शाम हो जाए, मार पसीना पसीना हो गए। ठीक है, अगर पूछेंगे कि विवेक कार्य किए, ठीक है, तो विवेक कार्य किए, कुछ काम नहीं किए। ठीक है, बल लगाएं लेकिन चूंकि विस्थापन तो हुआ नहीं, वस्तु तो हटी नहीं, वस्तु हट, जैसे एक किताब है, किताब को हम ऐसे सरका दिए, हट गई ना, तब कार्य हुआ, एक जगह से दूसरी जगह हट गया, कार्य हुआ। लेकिन अगर इसी किताब को ढकेलते ही हटबे नहीं करता, कुछ कार्य नहीं हुआ। तो दीवार को कितना बल लगा रहे हैं, हट ही नहीं रहा है, कार्य को तरीके नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक ठो और बचा है, एक ठो देख लीजिए। चलिए देखिए, शक्ति, ये क्या है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब हमें मात्रक निकालना है, अब हमें कार्य का, अब इस सूत्र को जब तक हम मीटर किलोग्राम सेकेंड के रूप में नहीं बदलेंगे, मात्रक बता देंगे, तो इसको बदलें। कार्य बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ये जो जूल कहे हैं वो सही है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। सही है, गलत नहीं है। ठीक है, कार्य का मात्रक, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, सही है। ठीक है, ये जूल प्रति सेकेंड सही है, लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें मात्रक लिखना है मीटर किलोग्राम और सेकेंड के रूप में। ठीक है, इस वजह से हम इसका दूसरा मात्रक लिखते हैं, कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य की जगह हमने क्या लिखा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन बटे समय। अब देखिए, बल के लिए हमने बताया था कि बल का याद कर लीजिए आप लोग,
खाली हाँ, वही जो त्वरण का मात्रक है, उसी त्वरण के मात्रक में किग्रा जोड़ दें बस। क्या हो गया? किग्रा। याद हो गया ना, जो त्वरण का था उसी में हम लोग किग्रा जोड़ दें, किग्रा से गुणा कर दें, मतलब किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे विस्थापन। विस्थापन का क्या हो गया? विस्थापन क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड। सेकेंड हो गया ना, समय का क्या हो गया? सेकेंड। अब देखिए, ये किग्रा हो गया, ये एक ठो ऊपर मीटर है, एक ठो यहाँ मीटर है, मीटर दो ठो हो गया ना, तो मीटर घाते दो। अब देखिए, दो ठे सेकेंड नीचे आ जाएगा और एक ठे सेकेंड पहले ही से नीचे है, तो सेकेंड कट हो जाएगा, तीन ठे हो जाएगा। हो गया? तो अब इसका मात्रक क्या हो गया? किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड प्रति सेकेंड क्यूब। हो गया ना? या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड घाते माइनस 3। अगर हम लोग बीमी सूत्र लिखें तो बताइए, किग्रा की जगह क्या लिखेंगे? यम। मीटर की जगह क्या रखेंगे? यल। यल घाते 2 और समय के लगे क्या लगेंगे? टी घाते माइनस 3। तो क्या होगा? यम यल स्क्वायर टी के घाते माइनस 3। हो जाएगा कि नहीं? अब इसमें द्रव्यमान की बीमा कितना है बताइए? 1, लंबाई का 2 और समय का -3। बीमा भी बता देंगे। इसकी बीमा क्या है? 1। इसकी बीमा क्या है? 2। इसकी बीमा क्या है? -3। ये बीमा भी हो गई, ये द्रव्यमान का हो गया, ये लंबाई का हो गया, ये समय का हो गया। ठीक है? तो इतनी राशियों का हम लोग निकाल लिए। एक राशि का होमवर्क दे दे, बताइए, दे दे? चलिए चलिए लिखिए।